जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 20 का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 19 प्रैक्टिस सेट्स हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मानकर चलें कि कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है या जीएस पूछी जाती है, तो उनके लिए सीरीज दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इस चैनल पर दोनों सीरीज चल रही हैं, जीएस और हिंदी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो विसर्ग जो आता है वो आपका कंठ में आता है और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। वर्णमाला को आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि वर्णमाला सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक, क च ट त प वर्ग का मैंने बता ही दिया था। अब देखो, अब देखते हैं हम किसका, स्वर का। तो आ ये दोनों आपके और विसर्ग आ और विसर्ग ये आपके क्या हैं, कंठ हैं। क्या हैं, कंठ में आते हैं, कंठ में आते हैं। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ ये आपके ओष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं, ओष्ठ में। और ई ये आपके आते हैं तालव्य में। ये दोनों किस में आती हैं, तालव्य में आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम, अर्धविराम। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्धविराम का। ठीक, आपको याद होना है कि अर्धविराम का चिन्ह यूँ लगेगा। ठीक है, और अल्पविराम का क्यों कैसे लगेगा, ये कॉमा को बोलते हैं अल्पविराम। कॉमा को क्या बोलेंगे, अल्पविराम। ये आपका हो गया अल्पविराम का। ठीक, और ये डी विकल्प में जो दिया है ये आपका अर्धविराम का है। तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। बंदर जातिवाचक है, मोटाई भाववाचक है, नेपाल व्यक्तिवाचक है और घेड़ा जातिवाचक है। तो घेड़ा आपकी जो है वो जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत है। ठीक, घेड़ा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। और थर्ड का उत्तर हो जाएगा डी। थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगर नेपाल व्यक्तिवाचक है, ठीक है, अगर ये किसी जैसे देश का नाम है, देश क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा आपका जातिवाचक में। देश किस में हो जाएगा, जातिवाचक में। और अब इसके अंदर में जो आएंगे जैसे भारत है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम, वो सिक्किम कह रहा हूँ मैं, और भी देश है जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, कनाडा है, यूएसए, जो भी देश के नाम होंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये तीन पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं, हम, मैंने ये सब आता है आपका उत्तम पुरुष में। तू, तुम, तुमने ये आता है मध्यम पुरुष में। और वह, वे, ये है ना, ये आता है अन्य पुरुष में। तो फोर्थ का उत्तर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित। तो अनुशासित जो है वो आपका विशेषण है। क्या है, अनुशासित विशेषण है। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। छठवां प्रश्न है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बालिका निबंध लिख रही है, ये आपका सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वो कौन सा वाक्य है? तो वह खाकर स्कूल गया, मैं जाकर देखूंगा, तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, या जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। तो ये जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, इसी में आपका क्या है, संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। और 7th का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जोगी, नर्मदा, अमावस्या, बख्तरी। जोगी जो है वो आपका पुल्लिंग है, बाकी जो बच रहे हैं नर्मदा नदी है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग, अमावस्या भी स्त्रीलिंग और बख्तरी भी स्त्रीलिंग है। 9वां प्रश्न है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या बहुवचन। तो 9 का उत्तर हो जाएगा बी। गौ जो शब्द है वो सदा एक वचन में रहता है, मतलब एक वचन में है। और 9 का उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 9 का उत्तर? 9 का उत्तर हो जाएगा बी। गऊ का आशय क्या है? गऊ का आशय गाय से है। गऊ का आशय क्या है? गाय।
9वां प्रश्न है पानी बह रहा था इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है। ये जो क्रिया है वो किस काल का बोध करा रही है। पानी बह रहा था, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भविष्यत, हेतु हेतुमत भूत या अपूर्ण भूत। तो 10 का उत्तर हो जाएगा ये अपूर्ण भूत का बोध करा रही है, पानी बह रहा था। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है भाववाच्य छांटिए इसमें। तो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, और अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो तोते से उड़ा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। 12वां प्रश्न है अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें अध्यापक को पुरस्कार दीजिए पूछ रहा है, कौन सा कारक होगा। तो कर्म के साथ कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को पूछा है, को किसमें, कर्म कारक में। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आँख जो है वो तद्भव आँख का होता है तत्सम अच्छी, आग का अग्नि होता है, ठीक है, आज का अज्ञ होगा, अघ, ये वाला घा आएगा ये, ठीक है, अघ। तो कौन सा बच गया, अब सी बचा, तो सी आपका हो जाएगा तत्सम। सी क्या है, तत्सम है, और 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। खुश, कम, उन और या गैर। तो 14 का उत्तर हो जाएगा सी। ये जो उन है वो आपका उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बाकी खुश, कम, गैर ये आपके सब उर्दू के उपसर्ग हैं, और 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उन से 19 बनेगा, 49 बन जाएगा, है ना। 15वां प्रश्न है इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। लड़ाई में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है, और लड़ाई में हो जाएगा आई प्रत्यय। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आरोह का विलोम पूछ रहा है, आरोह का विलोम अवरोह होता है, और 16 का उत्तर बी हो जाएगा। आरोह का विलोम क्या होता है, अवरोह। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 17वां प्रश्न है बहुमत का विलोम क्या होगा। तो बहुमत का विलोम हो जाएगा अल्पमत, और 17 का उत्तर हो जाएगा बी। 18वां प्रश्न है जल ही जीवन है। जल का मतलब बताना है, समीर, ललित, इला, बारी। जल का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, ठीक है। जल का पर्यायवाची क्या होता है, बारी होता है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे बारी, अम्बू, नीर, ये सब क्या है, जल के पर्यायवाची हैं। इला जो है, इला पृथ्वी का भी होता है और सरस्वती का भी होता है, ये भी याद रखना है। इला किस किस का होता है, पृथ्वी और सरस्वती का होता है इला। 19वां प्रश्न है रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात रजनी या कामिनी, यामिनी, विभावरी। तो कामिनी जो है वो नहीं है, ठीक है। कामिनी किसका होता है, कामिनी होता है आपका नारी का। कामिनी किसका होता है, नारी का होता है। बाकी रजनी, यामिनी, विभावरी ये आपके रात के पर्यायवाची हैं। 20वां प्रश्न है इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। विपत्ति, संकट, आपत्ति या आफत। तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी। ऐतराज का अर्थ क्या है, आपत्ति भी होता है, ठीक है। ऐतराज है, मुझे आपत्ति है, एक ही बात है। और 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 21वां प्रश्न है दो शब्द दिए हुए हैं हमें, कली और कली। क्या दिए हैं, कली और कली, और पूछ रहे हैं कली और कली का अर्थ क्या होगा, शुद्ध युग्म बताना है। तो कली का अर्थ होता है कलयुग, इस कली का हो जाएगा कलयुग, कलयुग, ठीक है। और इस कली का हो जाएगा कलिका। तो इस कहाँ पर है, डी में है, डी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कली का अर्थ होता है कलयुग और कली का होता है कलिका। अगला प्रश्न है जिसमें शक्ति न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताना है। जिसमें शक्ति न हो उसे क्या कहेंगे, अशक्त, शकत, अशक्य या अशोक। तो उसे कहेंगे हम अशक्त। और 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न है जहाँ जाना संभव न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जहाँ जाना संभव न हो उसे बोलेंगे हम अगम। क्या बोलेंगे, अगम। और 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। जहाँ सरलता से जाया जा सकता है उसे बोलते हैं सुगम। अगम होता है जहाँ संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो अगम, और जहाँ जाना संभव हो या सरल हो उसे बोलेंगे सुगम, ठीक। जिससे जीता न जा सके उसे बोलेंगे अजय। क्या बोलेंगे, अजय। ये वाला डी विकल्प है जो।
तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और 24वां प्रश्न है, इसमें संधि विच्छेद पूछा है स्थानापन्न का। स्थानापन्न, तो स्थाना ना पे क्या है, डंडा आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। अगर संधि पूछेगा तो ये पहचानने की ट्रिक मैंने बताई है, प्रत्येक वीडियो में बता ही रहा हूँ। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो स्थान हो जाएगा पहले, स्थान धन आपन किस में आ रहा है, स्थान धन आपन सी में आ रहा है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। और 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 25वां प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। 25 का उत्तर हो जाएगा बी। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, ठीक है, बार बार, ठीक है। अब ये योजक चिन्ह लगा तो ये बस समझना ये कि द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में अपोजिट रहते हैं, इसमें एक जैसे बार बार, ठीक है। रातों रात, ये भी इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। उसमें हमेशा अपोजिट रहेंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। और हाथों हाथ क्या है? हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। बेखटक, बेधड़क, भरपेट भी इन्हीं का है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। प्रत्यक्ष भी है और आजीवन भी है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। 26वां प्रश्न है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हुए। अनेकों अपने आप में बहुविकल्प है, इसलिए अनेकों कभी नहीं आएगा। कोई भी विकल्प वो होगा वाक्य, हमेशा आपको देखना है अनेक लिखा है कि नहीं लिखा सबसे पहले। तो यही अनेक वाली गलती है इसमें, और 26 का उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अनेक लिखा होगा, अनेकों नहीं होगा। अनेकों हमेशा गलत होगा, अनेकों कहीं पे भी लिखा दिखे आपको, ये आपका रॉन्ग है, ठीक। 27वां प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित? अभिनवगुप्त, शंकुक, बामन या भट्टनायक? 27 का उत्तर हो जाएगा शंकुक। क्या हो जाएगा? शंकुक। बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा है? मालिनी, बरवह, रोला या इंद्र वज्रा? 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उसे हम बोलते हैं बरवह। क्या बोलते हैं? बरवह बोलते हैं, ठीक है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 7 मात्राएं। 29वां प्रश्न है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और 29 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इसमें क्या है? मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, दोनों का अर्थ आदमी है, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद है। तात्पर्य तो अलग है ना दोनों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976 में, पहला हुआ था 1975 में, ठीक। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला अपना नागपुर भारत में हुआ था 1975 में। अब ये पूछ रहा है दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और 30 का आंसर हो जाएगा ए। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट है, प्रथम कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम हुआ था अपने नागपुर भारत में। नागपुर भारत में कब हुआ था? 1975 में। 31वां प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ बताना है। तो योग्यता होते भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। और 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 32वां प्रश्न है, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति कौन सी है? ठीक ठाक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति पूछ रहा है। तो दूध का दूध पानी हो जाना। क्या? दूध का दूध पानी। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 33वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन ने। 33 प्रश्न आपके ये हिंदी के कंप्लीट हो गए। 5 प्रश्न आपके उसके होंगे, 4 या 5 किसके?
हिंदी गद्यांश की 38 प्रश्न आते हैं आपके हिंदी से, ठीक। तो गद्यांश को आप खुद से पढ़ना है और उसके उत्तर देने, ठीक। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली है वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसको पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे, अगली क्लास में हम 21वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। कौन सा? 21वां, ठीक है। अब तक आपके 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। इस सीरीज के साथ बने रहिए, ज़रूर आपको इससे बढ़िया फ़ायदा होगा। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।